हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम आपको ओम का नियम तथा प्रतिरोध की निर्भरता आपको बता चुके थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आने वाले अगले वीडियो में हम आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का। तो आइए पढ़ते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह उसमें धारा अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है या अवरोध उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करता है। इसको हम आर से दिखाते थे। प्रतिरोध को हम आर से दिखाते थे। प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते थे। इसका मात्रक जो था, मात्रक ओम होता है। मात्रक ओम का सिंबल है और जो इसका प्रतीक है जो ये क्या है, आपका प्रतिरोधों का प्रतीक है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रतिरोध आर मात्रक ओम पढ़ चुके थे। इसका जो प्रतीक है ये आपका ए है। ये सिंबल जो बना दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है जो प्रतिरोध का प्रतीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन, चूंकि दो तरफ से हो सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हमारा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर बनता है जिस संयोजन में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों का प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं, तीसरा हमारा संयोजन हो जाता है वो मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन एक और है जो दोनों को मिलाकर बनता है, उसको हम कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है। ये है हमारा R1, एक और है, इसको हम नाम देते हैं R2, और एक तीसरा प्रतिरोध है, इसको हम नाम दे देते हैं R3। ये तीन प्रतिरोध है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं आप प्रारंभिक बिंदु और इसे अंतिम बिंदु। ठीक है, ये दूसरे वाले प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा है और दूसरे वाले सिरे का ये अंतिम सिरा है। दूसरे वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये तीसरे वाले प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा है और ये वाला जो सिरा है ये अंतिम सिरा है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें श्रेणी क्रम संयोजन करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखिए कैसे श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा होता है तथा दूसरे वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा होता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो इस संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसे एक बार सुन लीजिए कि जब हम पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जोड़ते हैं तथा तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जोड़ते हैं, तो यह संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन में मान लेते हैं हम कि ये हमारा 3 प्रतिरोध है, इसमें भी हम 3 प्रतिरोध लेते हैं। एक है हमारा R1, ठीक है, दूसरा है हमारा R2 और तीसरा है हमारा R3, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका एंडिंग पॉइंट, ये भी स्टार्टिंग, ये एंडिंग, स्टार्ट है, ये एंड है, यानी ये प्रारंभिक सिरा और ये अंतिम सिरा है। इसका ये प्रारंभिक और ये अंतिम, इसका प्रारंभिक और ये अंतिम, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये 3 प्रतिरोध ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। अब इसे हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? समांतर क्रम में। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इनके प्रारंभिक सिरों को किसी एक कॉमन बिंदु पे या किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, उस पर ऐड कर देते हैं, और अंतिम सिरा जो होता है उसको हम एक उभयनिष्ठ बिंदु पे जोड़ते हैं। ऐसे कहने का मतलब है कि इन तीनों को ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तीनों को किसी एक पॉइंट पे हम जोड़ लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट जो है हमारा ए है और ये पॉइंट जो है हमारा बी है, ठीक है। और इस प्रकार का जो संयोजन होता है हमारा, वह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो सुनिएगा, R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध हम लिए हैं, और तीनों प्रतिरोधों को प्रारंभिक सिरों को एक बिंदु ए से जोड़ दिए, और तीनों प्रतिरोधों के अंतिम सिरे को एक बिंदु बी पे जोड़ दिए। और इस प्रकार का जब संयोजन किया जाएगा तो इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया समांतर क्रम संयोजन। फिर है आपका तीसरा जो है मिश्रित क्रम संयोजन। आपको बता दें, जैसे नाम से पता चल रहा है कि मिश्रित क्रम, इसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसमें शामिल होगा, ठीक है। मिश्र होगा, एक या दो से अधिक किस्में होंगे। तो कहने का मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों इसमें शामिल होंगे, उस संयोजन को हम कहेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 प्रतिरोध है, एक है हमारा ये R1 और एक और मान लेते हैं ये हमारा R2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, ये हमारा R3 है, और एक प्रतिरोध और लेते हैं, ये हमारा R4 है, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। मान लेते हैं ये प्रारंभिक सिरा है, ये प्रारंभिक सिरा है, ये हमारा अंतिम सिरा है, ठीक है। इसका प्रारंभिक होगा और ये इसका अंतिम होगा। ये प्रारंभिक होगा और ये हमारा अंतिम सिरा होगा, ठीक है। तो इसको प्रारंभिक और अंतिम मान लिया, तो इसको हमें क्या करना है? मिश्रित क्रम में जोड़ना है। देखिए इसे चूंकि हम हटा दें, फिगर क्लियर दिखेगा आपको, जो हमारा सर्किट बनेगा क्योंकि ऐसा है इसका। तो बस आप जानते रहिए कि प्रारंभिक ये अंतिम है, ये प्रारंभिक और ये अंतिम, ये प्रारंभिक और ये अंतिम, मतलब R3 का ये प्रारंभिक और अंतिम है, ठीक है। अब देखिए, आपको पहले बता चुके हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन जब करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो ये जो हमारा प्रतिरोध है R1, इसके प्रारंभिक सिरा हमारा ये है और अंतिम सिरा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक सिरा ये है, तो इसका पहले वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के सिरे से जोड़ देते हैं। पहले वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जोड़ते हैं। ये संयोजन हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम आपको बताए हैं कि आप क्या करिए कि समांतर क्रम संयोजन में आप इसको क्या करिए, प्रारंभिक सिरे को और इसके प्रारंभिक सिरे को, अर्थात R3 के प्रारंभिक सिरे को R4 के प्रारंभिक सिरे से जोड़ दीजिए, और इसके अंतिम सिरे को अंतिम सिरे से किसी एक पॉइंट पे शार्ट कर दीजिए, किसी भी एक बिंदु पे या एक पॉइंट पे आप शार्ट कर दीजिए। और यह संयोजन जो होगा आपका मिश्रित क्रम संयोजन कहलाएगा। मिश्रित क्रम संयोजन क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखिए ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में है, ठीक है, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, ठीक है, उनको फिर इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे हम, और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्रम हमारा जो कहलाएगा वो मिश्रित क्रम संयोजन कहलाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, सबको फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन उसे कहते हैं जब किसी एक प्रतिरोध को, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध को तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार का संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में इसको कैसे, मान लीजिए ट्यूशन आएगा तो कैसे करेंगे,
ठीक है, कि R1 R2 R3 जोड़ दिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है, पूछता है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा, सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा कि इसका फार्मूला क्या होगा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकला। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि ये जो तीनों प्रतिरोध लगे हैं इनके जगह पे कोई एक प्रतिरोध ला के रखना। जैसे मान लीजिए किसी कार्य को 10 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, और कोई एक अकेला व्यक्ति आए और उस कार्य को कर दे, तो वह व्यक्ति क्या होगा, उन सभी 10 व्यक्ति के समान होगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको जैसे कि मान लीजिए किसी सर्किट में लगाना है, आपके पास इच्छित प्रतिरोध नहीं है, आपके पास R1 R2 और R3 है। ठीक है, इसका मान कुछ और होगा, इसका मान कुछ और होगा, इसका मान कुछ और होगा। तो आपको चाहिए कि क्या है कि एक बड़ा सा प्रतिरोध चाहिए और इनका मान मिनिमम है। तो उनको क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जैसा आपको इच्छित चाहिए, जैसा मतलब कि आपके उपकरण में जरूरत हो या आपके घरों में कि आपको कैसा प्रतिरोध चाहिए, उसके लिए यह आप संयोजन करेंगे, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन, चाहे समांतर और मिश्रित क्रम। जिस भी संयोजन को जैसा चाहिए उस हिसाब से करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध जो हमारा निकाला जाएगा, जो R1 R2 और R3 है, कि ये किसके बराबर होगा, मतलब कितना मान इसका आएगा, उसके लिए सूत्र निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में मान लेते हैं कि माना हमारे पास 3 प्रतिरोध है, माना R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है। R1 प्रतिरोध का अंतिम सिरा R2 प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो तथा R2 प्रतिरोध का अंतिम सिरा R3 के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो, तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको जैसा बताए हैं ऐसा देखिए हम बना देते हैं इस डायग्राम। ये हमारा R1 है, ये R2 है और यहाँ पे R3 है। 3 प्रतिरोध, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, 3 प्रतिरोध हम ले लिए। तीनों प्रतिरोधों को देखिए कि इसको मान लीजिए A पॉइंट है, ये B है, ठीक है, ये C है, ये D है, ये हमारा E है। फिर चलिए इसको एक ही पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए कि A है, ये B है, ये C है और ये हमारा D है। ठीक है, 3 प्रतिरोध है हमारे पास R1 R2 और R3, A B C और D। ठीक है, इसको हम इससे जोड़ देते हैं, इसका प्रारंभिक सिरा दूसरे वाले का प्रारंभिक सिरा पहले वाले के अंतिम सिरे से, फिर तीसरे वाले का प्रारंभिक सिरा दूसरे वाले के अंतिम सिरे से जुड़ा हो, तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके सिरों के मध्य हम एक बैटरी लगा देते हैं, D और एक बैटरी लगाते हैं। ये जो हमारी बैटरी है, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। अब इसमें से क्या होगी कि धारा बहेगी, जो धारा होगी हमारी I। ठीक है, इसमें जब धारा बहेगी तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से हम पढ़े थे कि V बराबर जो होता है हमारा I इंटू R। ठीक है, V बराबर होता है हमारा I इंटू R। तो ये जो प्रतिरोध है R1, इसके अक्रॉस जो विभव होगा हम मान लेते हैं कि V1 है, इसके अक्रॉस विभव V1। B से C के मध्य जो विभवांतर होगा वो हमारा होगा V2, और C से D के बीच जो हमारा विभवांतर होगा हमारा V3। मान लेते हैं कि यहाँ से जो बैटरी लगी है, जो टोटल विभव वो भी है। ठीक है, तो यहाँ से भी बैटरी लगी है प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है इस सर्किट में, तो R1 के क्रॉस जो प्रतिरोध होगा वो V1 होगा, R2 के क्रॉस R1 के अक्रॉस जो हमारा विभव होगा वो V1 होगा, R2 के अक्रॉस जो हमारा विभव होगा वो V2 होगा, और R3 के अक्रॉस जो विभव होगा वो V3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है I1, तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो विभव है यहाँ से V, इसके बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि V बराबर जो हमारा मिल जाएगा टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यहाँ से V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ देंगे तो इनके अक्रॉस जो विभवांतर होगा इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल विभवांतर के
बराबर मिल जाएगा। ओम के नियम से हम जानते हैं कि वी ए बी यानी कि वी ए बी यानी ए और बी सिरों के मध्य जो विभवांतर है V1 वो बराबर हो जाएगा प्रवाहित होने वाली धारा I और वहाँ का प्रतिरोध क्या है हमारा R1, ये हो जाएगा I इंटू R1। ठीक है, अब फिर देखेंगे VBC B और C के मध्य विभवांतर ये बराबर है हमारा V2। V और C के बीच जो विभवांतर वो V2 है, ये बराबर हो जाएगा हमारा IR2, क्योंकि धारा यहाँ भी सेम होगी। देखिए यहाँ धारा जो आई है रास्ता तो बदल नहीं रही है, जब धारा का मार्ग बदलेगा तो धारा भी बदलेगी, लेकिन धारा का मार्ग एक ही है, सेम है। जैसे यहाँ से गई फिर यहाँ भी आपकी आई ही आएगी, यहाँ पे आई ही जाएगी और यहाँ पे आई ही जाएगी। तो यहाँ से देखिए V बराबर VAC VBC यानी जो B और C के मध्य जो विभवांतर होगा वो V2 होगा। V2 बराबर होगा I, धारा I जा रही है, और यहाँ का प्रतिरोध R2। VCB बराबर होगा आपका VCB नहीं VCD बराबर होगा आपका V3 के, और ये बराबर होगा हमारा IR3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, और ओम के नियम से यहाँ पे जो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम मान लेते हैं कि इन सिरों के क्रॉस जो टोटल विभवांतर होगा V बराबर होगा IR तुल्य। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4, तो इसको मान लीजिए 5 तथा 5 का मान रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा कि ये V बराबर क्या है IR तुल्य, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम IR तुल्य इक्वल टू V1 का मान है समीकरण 2 से IR1 प्लस V2 का जो मान है समीकरण नंबर 3 से IR2 प्लस V3 का जो मान है वो है आपका IR3। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब जगह जो है धारा का मान सेम है, तो धारा को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो धारा को कॉमन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारा I, बचेगा क्या आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा हमारा IR तुल्य। I से I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R तुल्य बराबर जो बचेगा आपका, तो देखिए यहाँ पे हम आपको निकाल चुके हैं प्रतिरोधों का संयोजन से श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बता चुके थे कि माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं। R1 प्रतिरोध का अंतिम सिरा R2 प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो तथा R2 प्रतिरोध का अंतिम सिरा R3 प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो, R3 के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो, तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ से हम आपको बता चुके कि ये V है, V जब बैटरी लगेगी तो ये क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी इस सर्किट में। इस सर्किट में जो धारा का मान होगा हमारा हर जगह सेम होगा, R1 के पास भी सेम होगा, R2 के पास भी सेम होगा, R3 के पास भी सेम होगा। सेम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे धारा का मार्ग बदल नहीं रहा है, धारा का जो मान बदलता है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि धारा बदल जाती है, लेकिन धारा का मार्ग नहीं बदल रहा है, यहाँ बिंदु बदल रहे हैं, और जब बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए A से V तक जा रहा है तो इसके क्रॉस जो हमारा विभवांतर होगा वो V1 होगा।
ठीक है, बी से सी जा रहा है तो इसके क्रॉस जो विभवांतर होगा वो V2 होगा, ठीक है, और सी से बी, सी से डी जा रहा है तो इसके क्रॉस जो विभवांतर होगा हमारा वो V3 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि बिंदु बदल रहे हैं और जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है और रास्ता बदलता है तो आपकी धारा बदलती है। तो रास्ता यहाँ पर नहीं बदल रहा है तो यहाँ पे क्या है कि धारा का मान सेम रहेगा। आपसे पूछा जाए कि श्रेणी क्रम में धारा का मान होता है तो पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके, कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धारा होती है, समान धारा होती है, ठीक है। तो समान धारा होगी सबके पास। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि जो ओम का हमारा नियम था पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, ओम नियम से, ठीक है, कि V बराबर हमारा आता है IR, तो V बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये जो V है यहाँ पे बट रहा है V1 V2 V3, तो V1 V2 V3, तो V बराबर हो गया हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3, जो विभव ड्रॉप हो रहा है, ठीक, जो विभवांतर मिल रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3, इनको जोड़ेंगे तो V मिल जाएगा, ठीक है। और इन जो हमारा R1 R2 और R3 है इनके जगह पे हमें चाहिए कि ये 3 लोग थे, 3 लोगों की जगह पे हमें चाहिए कि कोई एक लोग आके काम करें, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा जो हम इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात किए हैं। VAB के जो क्रॉस वोल्टेज है या विभवांतर है V1, ये बराबर होगा IR1, समीकरण नंबर 2। VBC जो है B और C बिंदु के बीच जो विभवांतर है वो हमारा V2 है, वो विभवांतर हमारा V2 है जो बराबर होगा IR2, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा तथा वहीं का प्रतिरोध R2। समीकरण नंबर 3। VCD जो है हमारा वो बराबर है V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या किए कि ये जो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और जो हमें तुल्य मिलेगा उसके लिए निकालेंगे कि पूरे सर्किट की जगह हमारा जो तुल्य परिपथ हमारा आएगा वो तुल्य परिपथ हमारा कुछ ऐसा होगा। तुल्य परिपथ जो बनेगा, इन तीनों प्रतिरोधों को हम एक प्रतिरोध से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, आर तुल्य से इसे रिप्लेस कर देंगे और ये हमारी बैटरी लग जाएगी, ठीक है। ये भी और ये पूरा विभवांतर इसके क्रॉस कार्य करेगा, तो यहाँ से हम लिखें V बराबर IR तुल्य, ठीक है। और समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 के मान रखने पे यहाँ V बराबर हम रखेंगे IR तुल्य, तो रख दिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 से, तो ये IR तुल्य बराबर हो जाएगा आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से I कॉमन था, I को हमने कॉमन कर लिया, I से I कट गया, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R तुल्य बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपको चाहिए कि ठीक है कि मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में यदि n प्रतिरोध हो तो R तुल्य जो होगा हमारा, R तुल्य ये बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN तक, तो जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सबों को आप जोड़ दीजिएगा। ये फाइनल फार्मूला है, जितने भी प्रतिरोध होंगे आपको उतना सारे का सारा प्रतिरोध जोड़ दीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे सपोज कर लीजिए हम मान लेते हैं कि माना कि एक प्रतिरोध जो हमारा है 3 ओम का है, ठीक है, एक आपका 2 ओम का है, ठीक है, और एक आपका 1 ओम का प्रतिरोध है। एक 3 ओम का R1 बराबर आपका 3 ओम है, R2 बराबर आपका 2 ओम है और R3 बराबर 1 ओम है, ठीक है। इसको फिर से देख लीजिए कि मान लेते हैं कि जो हमारा R1 है वो बराबर है आपका 3 ओम, कुछ भी ले लीजिएगा, R2 बराबर आपका है 4 ओम और R3 जो बराबर होगा आपका 5 ओम, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप जोड़ेंगे R तुल्य बराबर कि इन तीनों ओम की जगह में एक प्रतिरोध लगाना है इस फार्मूले से, तो हम लगाएंगे R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से R तुल्य जो हो जाएगा हमारा तुल्य, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7 5 12 हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। इस फार्मूले से जोड़ लेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब
श्रेणी क्रम संयोजन में अगर कितना हो भी प्रतिरोध हो आपका 1 2 3 चाहे अनंत प्रतिरोध हो, ठीक है, अनंत चूंकि हम नहीं जोड़ पाएंगे तो जितनी भी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, उसको देखेंगे तो जो जोड़ेंगे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला है, जो सबसे अधिक मान वाला प्रतिरोध होगा उससे अधिक आएगा तुल्य प्रतिरोध का मान। ये यहाँ पे ध्यान से ये R1 बराबर 3 ओम है, R2 बराबर 4 ओम है, R3 बराबर 5 ओम है। इन तीनों को हम जोड़ दिए हैं कि R तुल्य बराबर से R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है, तो ये हो गया 4 3 7 5 12 और इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का जो प्रतिरोध है वो है R3 बराबर 5 ओम। जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया है वो 5 ओम से अधिक आया है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप श्रेणी क्रम संयोजन करें और उसमें तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो किसी प्रतिरोध से कम आए, इसमें नहीं होगा। आपको जब अधिक प्रतिरोध के मान चाहिए तो आप उसको संयोजन श्रेणी क्रम में करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करने से आपके हमारे को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।